आपको बता दें कि बीते 6 अगस्त 2025 को सखी वन स्टॉप सेंटर में एक बच्चे के साथ CWUC के अध्यक्ष अब्दुल सुभान के द्वारा एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में संबंधित महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी आज सुबह साहेबगंज पहुंची और सखी वन स्टॉप सेंटर में जाकर पीड़ित समेत हर बिंदु पर बारीकी से जांच की गई है। इसके बाद साहेबगंज सदर अस्पताल पहुंचकर महिला वार्ड का मुआयना करते हुए मंडल कारा साहेबगंज पहुंचे, जहां जेल में महिला वार्ड में बंद महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि आज साहेबगंज में सखी वन स्टॉप सेंटर समेत मंडल कारा व साहेबगंज जिले के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पर इस दौरान सदर अस्पताल व जेल के महिला वार्ड में बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। वहीं बताया गया कि मुख्य रूप से आज सखी वन स्टॉप सेंटर में बच्चे के साथ हुए दुष्कर्म के मामले की जांच को लेकर साहेबगंज पहुंची थी। पीड़ित बच्चे व केंद्र में मौजूद कर्मियों से पूछताछ के क्रम में बात सामने आई कि उस बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास CWUC के अध्यक्ष अब्दुल सुभान के द्वारा प्रयास किया गया था। आयोग साहेबगंज आने का पूर्व में भी मैं आई हूँ। यहाँ के सारे सेंटर का विजिट हुआ है, गांव का निरीक्षण की हूँ मैं और रिपोर्ट सबमिट की हूँ। लेकिन इस समय जो मेरा आना हुआ, यहाँ 6 अगस्त को एक घटना हुई है जिसमें कि वन स्टॉप सेंटर में एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। ये जब न्यूज़ छपा तो हमने उसको सुमोटो लिया और सुमोटो लेकर के हमने आज उसकी तहकीकात के तहत यहाँ पहुँची थी और मैं सवेरे ही आकर 10 बजे उसके बाद मैं वन स्टॉप सेंटर में गई और वन स्टॉप सेंटर में उस बच्ची से जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई है उनसे भी मिली। जो CWC की टीम है जिनके पास उन्होंने बयान दिया था फर्स्ट में, उनसे भी बात की। उसके बाद जो उस वन स्टॉप सेंटर में जो रसोइया है जिसको वो फर्स्ट में बताई कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है। लेकिन सबसे जघन्य बात यह है कि अन्य महिलाओं के सामने उस व्यक्ति ने, जिसका मैं मुँह से नाम लेना भी उचित नहीं समझती हूँ, वो बाल आयोग का अध्यक्ष है, यहाँ का जो बाल विभाग संरक्षण समिति है उसके वो अध्यक्ष बताए जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी अपराध जिससे कि पूरा झारखंड सहित पूरा देश शर्मसार हुआ है, ऐसी घटना उन्होंने की है। तो बालिका जब मुझे सुनाई तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आखिर सरकारी अधिकारी ऐसे दुष्कर्म करने का साहस कैसे किया, किस परिस्थिति में किया। इसका मतलब है कि उसकी निरंतर ऐसी भागीदारी रही होगी। ये पहली घटना तो हो नहीं सकती है। इसलिए मैं इसके तह में जाऊंगी और उनके पुराने रिकॉर्ड को भी जांच करूंगी कि उनका बैठना कहाँ होता था, क्या करते थे, क्या कहाँ से उनको ये बल मिला, और उन सब पर मैं लिख करके रिपोर्ट बनाकर आयोग को दूंगी। संबंधित जो हमारे नीति आयोग हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं सबको दूंगी। और सरकार को भी, यहाँ की सरकार को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, इस पर लगाम होनी चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बच्ची को मैंने मिलने के बाद उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और मैं उसकी सारी सुविधा का ख्याल रखूँगी। इसके साथ साथ मैं जेल गई, जेल में हमारी जो महिलाएं रह रही है उसका निरीक्षण किया और हेल्थ सेंटर में भी काफ़ी दुखदायी परिस्थिति है। अभी बेड से ज़्यादा महिलाएं हैं वहाँ जो कि बाहर में सुलाई हुई हैं, ऐसे ही गलियारे में। कम से कम उसकी प्राथमिक व्यवस्था करनी चाहिए कि साइड में हम पंखा लगा दें। जिस तरह साइड में आप बेड लगाए हैं बाहर में, मैं उससे इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन उसकी पंखा की व्यवस्था, उसमें AC की व्यवस्था, टेम्प्रोरी व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था की जा सकती है। क्यों आप इस ढंग की व्यवस्था में क्या कमी है? इस राज्य में, इस देश में हम महिलाओं के लिए, जहाँ प्रधानमंत्री नारी शक्ति बंधन बिल की बात करते हैं, नारी के लिए इतनी सारी योजनाएं बनी हुई है,
प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना है, इतनी सारी योजनाओं के बावजूद क्या परिस्थिति है जो ऐसी परिस्थिति में हमारी माताओं को आप सुला दिए हैं। मैं ये सवाल आज करूंगी और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें तुरंत सुधार होना चाहिए। मैं इसके लिए हर तबके से इसकी निजात के लिए, बेटियों को मैं इस अवस्था में नहीं देख सकती। आयोग चाहते हैं कि हम बराबर के दर्जे में रहें, हमें भी सम्मान मिले, हमें भी अधिकार है अच्छा जीवन जीने का, अच्छे से। वो एक बच्चे का सृजन करता है, वो सृष्टि निर्माता है वो, और उसके साथ ऐसा दुष्कर्म का वातावरण जिससे कि वो लेटी हुई है, आज ही उसके इश्यू हुए हैं और वो तर पसीना हो रही है। एक महिला में जैसे ही जा रही थी ऊपर, एक महिला उसके 8 महीने से ऊपर के प्रेग्नेंट है वो, और वो मैंने ढलान पर पैदल ही जा रही है। अगर वो फिसल जाए, रास्ते में पानी गिरा हुआ है, ऊपर से छत छू रहा है, ऐसी चीज़ों का निवारण होना चाहिए। आयोग यही चाहते हैं। जांच के क्रम में क्या क्या पाया वो संबंधित? वही तो मैं बता रही हूँ, वही तो सारी चीज़ें तो मैं बता ही दिया, ये सारी जांच में ही पाई मैं। उनके घर के परिजनों के द्वारा एक जानकारी मिली है जिस गए वो चेयरमैन अब्दुल सुभान, तो वो पूनम संबंधित अधिकारी जो हैं पूनम जी के कहने पर वहाँ गए थे वो। क्या वो जब पहुँचे तो वहाँ पर कोई और नहीं था वहाँ पर? पूनम, मैं जब बात की ना, ये बात तो आप पूनम से अच्छा कर सकते हैं, पूनम से भी इसका इंटरव्यू आप ले सकते हैं। पूनम का कहना था कि एक जो महिला थी वहाँ, वो काफ़ी बीमार थी, वो अकबक कर रही थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसके लिए मैंने कहा कि इसको तुरंत घर भेजिए, नहीं तो इसकी स्थिति खराब हो सकती है। तभी वो आए थे, और वो आए थे और उसके बाद उस लड़की को सामने पाए जिनके साथ जो घटना किया है, और उसके साथ सबों के उसके सामने ही ये घटना किया है। तो क्या बच्ची के साथ घटना घटित हुई है? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। उसके साथ उसके लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया है। ये तो बहुत ही दुखद बात है ना। आप आज जो उसको सम्मान, जो उसे एक जीवन है, किसी ने उसको पाला है, पढ़ाया है, उसके आगे बढ़ाने के लिए देश देख रहा है, और आप उसके साथ नाजायज कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? इसके लिए आयोग क्या कदम उठाए? अभी मैं पूरा रिपोर्ट, अभी डीसी के साथ जा रही हूँ, अभी बैठक है, डीसी एसपी बैठेंगे, सारे रिपोर्ट को मैं लूँगी, कलेक्ट करेंगे। उनके बच्ची के माता पिता को बुलाई हूँ, और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बुलाई हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जज से जाके मिलूंगी और इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाऊंगी। पूरा जानकारी